दगड़ियों नमस्कार, सुप्रभात। कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे। दगड़ियों आज 2-3 दिन से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी, तो मैंने सोचा कि आपको मैं कुमाऊं को बहुत नज़दीक से समझाऊं और दिखाऊं कि कुमाऊं मंडल क्या है। उत्तराखंड में 2 मंडल हैं, कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल। कुमाऊं मंडल को बहुत नज़दीक से जानने, देखने और समझने का मौका मुझे दिसंबर 1999 में एक कार्यक्रम के दौरान मिला, जो भारत सरकार के युवा मामले खेल मंत्रालय भारत सरकार की ओर से आयोजित किया गया था, जिसका नाम था वंदे मातरम युवा संकल्प सहस्त्राब्दी कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के तहत मुझे इस कार्यक्रम को लीड करने के लिए भेजा गया था। हमारे कुछ और साथी थे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के और कुछ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के। तो इस कार्यक्रम में मुझे यह देखने का अवसर मिला कि कुमाऊं क्या है और किस तरीके से यह पर्यटन के लिए और स्वास्थ्य के लिए और तमाम अपनी खूबसूरती के लिए किस तरीके से देखा, जाना और समझा जाता है। मैं सर्वप्रथम कुमाऊं का एक संक्षिप्त परिचय आपको दे दूं। हिमालय देवभूमि है, यह भगवान शिव एवं पार्वती का आवास है। मानव द्वारा सर्वप्रथम ईश्वरीय चेतना की अनुभूति इन्हीं गिरी काननों में की गई, ऐसी मान्यता है। आधुनिक कुमाऊं चंद वंश के राजाओं द्वारा बसाया गया है, ऐसे ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध हैं। हिमालय का कुमाऊं अंचल अपने अनुपम सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। मान्यता है कि भगवान विष्णु का कूर्म अवतार चंपा नदी के किनारे एक पर्वत शिखर पर हुआ था, जो कि लगातार 3 वर्ष तक स्थिर खड़ा रहा। इसी कूर्म अवतार के कारण इस क्षेत्र का नाम कुर्मांचल पड़ा। यद्यपि भाबर से लेकर हिमालय के क्षेत्रों तक विस्तृत एवं पूर्व में बहने वाली काली अथवा शारदा नदी तक का बृहद क्षेत्र उत्तराखंड कहलाता है, जिसमें कुमाऊं एवं गढ़वाल मंडल शामिल हैं। भौगोलिक रूप से 28-51 अंश तथा 30-49 उत्तरी अक्षांश तथा 77-43 अंश व 81-31 अंश पूर्वी देशांतरों के मध्य यह मंडल स्थित है। दगड़ियों आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरा देखें और पूरा वीडियो देखने के बाद आपको पूरे कुमाऊं मंडल का बहुत ही बेहतरीन नज़ारा इसमें देखने को मिलेगा। और आपसे निवेदन है कि दगड़ियों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत पड़ती है और बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, पूरा समय खर्च होता है और मेरे लिए और भी ज़्यादा दिक्कत होती है कि मैं फिजिकली हैंडीकैप्ड होने के बावजूद वीडियो बना रहा हूँ। इसलिए प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि मेरे वीडियो को अंत तक देखें और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके मुझे भी अपना सहयोग प्रदान करें, अपना प्यार और आशीर्वाद मुझे भी दें। हिमालय की पहाड़ी में बसे कुमाऊं में ऊधम सिंह नगर, नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत, पिथौरागढ़ जिले आते हैं। कुमाऊं शब्द की उत्पत्ति, जनजीवन, लोक साहित्य को समझने से यहाँ के निवासियों का अच्छी तरह से पता चल जाता है। कुमाऊनी शब्द की उत्पत्ति के बारे में विद्वानों के अलग अलग विचार हैं। इस संबंध में पंडित बद्रीदत्त पांडे जी, जॉर्ज ग्रिनियर्स एटकिंसन तथा त्रिलोचन पांडे आदि विद्वानों ने बहुत से शोध किए और अलग अलग तरह के विचार रखे हैं, लेकिन पंडित बद्रीदत्त पांडे के विचार सबको मान्य हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक कुमाऊं का इतिहास में लिखा है कि कुमाऊं के कूर्म पर्वत पर भगवान का कुर्मांचल अवतार हुआ था। इसी से इस पहाड़ का नाम कुर्मांचल पड़ा और कालांतर में यह प्रदेश कुमाऊं कहलाने लगा। कुमाऊं के उत्तर में तिब्बत, पूर्व में नेपाल, पश्चिम में गढ़वाल और दक्षिण सीमा में रामपुर, बरेली, पीलीभीत आदि जनपद आते हैं। हरे भरे ऊंचे पहाड़, उत्तुंग शिखर, ऊंची नीची घाटियाँ, बेगवान नदियाँ, ग्लेशियर आदि इसकी शोभा बढ़ाते हैं। यह स्थान प्राचीन काल से ही लोगों को आकर्षित करता रहा है। प्राकृतिक वन संपदा के रूप में यहाँ चीड़, बुरांस, साल, तुन, शीशम, देवदार और ध्योरी जैसे उपयोगी वृक्ष पाए जाते हैं तथा अनेक प्रकार की जड़ी बूटियों के वृक्ष भी उपलब्ध हैं। पशु संपदा में शेर, बाघ, भालू, चीता, घुरड़, काकर, हिरण, बारहसिंगा, कस्तूरी मृग आदि जंगली जानवर पाए जाते हैं। इसका क्षेत्रफल 21,035 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें पर्वतीय, भाबर तथा तराई क्षेत्र तीनों शामिल हैं। वर्तमान की जनगणना के अनुसार आज की जनसंख्या के आंकड़े मेरे पास उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन गांव में 70% लोग गांव में रहते हैं। शेष 30% लोग आर्थिक, सामाजिक व अन्य कारणों से मैदानी इलाकों जैसे मुरादाबाद, बरेली, लखनऊ, दिल्ली आदि शहरों में जीवन यापन करते हैं।
हिमालय पहाड़ की अनेक चोटियां इस क्षेत्र में हैं, जैसे नंदा देवी, त्रिशूल, पंचाजूली आदि। जहां एक तरफ पिंडारी, मिलम, कफनी जैसे ग्लेशियर हैं, तो वहीं दूसरी ओर रामगंगा, सरयू, गोमती, कोसी, काली, गार्गी जैसी पवित्र नदियां इसकी गोद में हैं। ऐसे लावण्यमयी, मनोहारी व प्राकृतिक सौंदर्य को देखने की मेरी इच्छा बचपन से थी, लेकिन इस इच्छा की पूर्ति नेहरू युवा केंद्र संगठन के वंदे मातरम कार्यक्रम के द्वारा पूरी हुई और यह जन जागरण यात्रा पूरे कुमाऊं मंडल में हुई। लेकिन इस कार्यक्रम की शुरुआत 22 दिसंबर 1999 को तल्लीताल, नैनीताल से हुई। कार्यक्रम सांस्कृतिक कार्यक्रमों और अनेक प्रकार के रंगारंग कार्यक्रमों से प्रारंभ हुआ। इस कार्यक्रम में कुमाऊं मंडल विकास निगम के महाप्रबंधक पर्यटन यूडी चौबे, वरिष्ठ समाजसेवी एवं अधिवक्ता गोविंद सिंह बिष्ट, विद्यार्थी परिषद के नगर अध्यक्ष डॉक्टर एवी मेलकानी, राष्ट्रीय सेवा योजना के प्रभारी डॉक्टर मानवेंद्र पाठक, कामेश्वर प्रसाद काला, डॉक्टर अजय अरोड़ा, दीप पंत, शांति मेहरा, डॉक्टर बुद्धि वल्लभ पुरोहित, गोपाल दत्त पुरोहित, चंद्रशेखर रावत, युवा केंद्र के हरगोविंद मेहरा, हरीश सहित अन्य राष्ट्रीय सेवाकर्मी उपस्थित थे। इस जन जागरण यात्रा में यात्रा प्रमुख सुरेश कांडपाल, नेहरू युवा संगठन के अध्यक्ष के रूप में मैं स्वयं तथा पूरन तोलेड़ा एवं हेमवती नंदन पांडे, त्रिलोक सिंह, गणेश चंद्र, जगदीश सिंह तथा वाहन चालक दिवानी राम आदि युवा थे। इसके पश्चात मुख्य अतिथि ने इस जन जागरण यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह यात्रा गांधी धाम, गांधीग्राम, ताकुला, पटवा डांगर, ज्योलीकोट, भुजिया घाट, रानीबाग, काठगोदाम आदि से होती हुई मोतीराम बाबूराम राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय हल्द्वानी के मुख्य गेट पर पहुंची, जहां पर महाविद्यालय के छात्रों तथा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने यात्रा का स्वागत किया। जहां पर एक नुक्कड़ सभा की गई, जिसकी अध्यक्षता विद्यार्थी परिषद के नगर अध्यक्ष डी.के. पंत ने की तथा संचालन श्री त्रिलोक सिंह ने किया। अध्यक्ष डी.के. पंत ने सभा को संबोधित किया। इस सभा को संबोधित युवा संगठन के अध्यक्ष के रूप में मैंने भी किया। इसके बाद हमारी यह यात्रा रात्रि विश्राम के पश्चात 10 बजे हेमवती नंदन बहुगुणा स्नातकोत्तर महाविद्यालय खटीमा के परिसर में पहुंची, जहां पर जनसभा का आयोजन किया गया। इसके पश्चात हमारी यह यात्रा चकरपुर, बनबसा, टनकपुर, बस्तिया, सूखीढांग होकर श्यामला ताल पहुंची। यह ताल चंपावत जिले के सूखीढांग पहाड़ी पर स्थित प्रकृति की अनुपम रचना है तथा पर्यटन की दृष्टि से इसका काफ़ी महत्व है। इस क्षेत्र को पर्यटन के लिए विकसित किया जाना आवश्यक है, किंतु यह ध्यान रखना होगा कि इस ताल के निर्मल स्वच्छ जल को प्रदूषित न किया जाए। दगड़ियों, उसके बाद हम अद्वैत आश्रम चंपावत में मायावती आश्रम गए, जहां हमने मायावती आश्रम को भी देखा और वहाँ पे अस्पताल भी देखे। वहाँ पे हमने थॉमसन हाउस से लाई गई कैप्टन J.S. जेवियर द्वारा छपाई की मशीन भी देखी। और उसके बाद हम लोग घाट पहुँचे। घाट पे कारगिल से लौट रहे सैनिकों का वहाँ स्वागत हो रहा था। हमारा भी वहाँ स्वागत किया गया और हम लोगों ने वहाँ जलपान वगैरह ग्रहण किया। उसके बाद हम लोग पिथौरागढ़ आए। पिथौरागढ़ में भी कार्यक्रम हुआ, भव्य स्वागत हुआ हम लोगों का। और उसके बाद हम लोग बिस्वा, बजेल, सुआ लेक, देवलथल, बुंगाछीना, कालपानी ले घाट, मुआनी थल, उडियारी बैंड होते बेरीनाग पहुँचे। बेरीनाग बहुत ही खूबसूरत और मनोरम है, देखने लायक है दगड़ियों। और उसके बाद हम लोग गंगोली हाट क्षेत्र में पहुँचे, जहाँ हमने महाकाली मंदिर के दर्शन किए, पाताल भुवनेश्वर की गुफा के दर्शन किए और शक्तिपीठ को भी देखा और पाताल भुवनेश्वर की गुफा को भी देखा। उसके बाद हम लोग वहाँ सारी यात्रा करते हुए बैजनाथ मंदिर पहुँचे, गरुड़ पहुँचे। बैजनाथ मंदिर समूह की वास्तुकला और शिल्पकला को भी देखा। बहुत ही बेहतरीन कला का नमूना है। बहुत ही शानदार मंदिर बने हुए हैं जो 850 ईस्वी से 1015 ईस्वी तक कत्यूरी के शासनकाल में बने हुए हैं। उसके बाद हम लोग अल्मोड़ा पहुँचे और जैसे ही हम लोग अल्मोड़ा पहुँचे हमें पता चला पूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा जी का निधन हो गया है। कुछ कार्यक्रम स्थगित हो गए थे, इसके बावजूद हम लोग वहाँ पे अल्मोड़ा में हम लोगों ने डिग्री कॉलेज में कार्यक्रम किया। उसके बाद वापस ही हम लोगों ने करी और वापस हम लोग भीमताल वगैरह होते हुए बिंदुकत्ता पहुँचे, जहाँ पे हमने एक शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया और यात्रा का समापन किया। इस प्रकार हमने पूरे कुमाऊं को लगभग काफ़ी नज़दीक से देखा। कई स्थान ऐसे हैं जो मैं बताने से चूक गया हूँ और 20-22 साल पुरानी बात हो गई है और इसलिए बहुत सारी चीज़ें मेरे को याद नहीं हैं।
लेकिन कुल मिलाकर मैंने इस वीडियो के माध्यम से, आज के इस ब्लॉग के माध्यम से आपको पूरी कुमाऊं के दर्शन कराने का यह वीडियो बनाया कार्यक्रम कि आप पूरा कुमाऊं देख सकें और उसके बाद यहाँ पर्यटन के लिए आ सकें। तो दगड़ियों, आज का ब्लॉग कैसा लगा? यदि आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके हमें बता दीजिए कि आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा, और यदि बुरा लगा तो भी बता दीजिए कि कहाँ पे गलती थी, ताकि मैं आगे के वीडियो में सुधार कर सकूं और आप लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप बढ़िया से बढ़िया वीडियो आपको दिखा सकूं। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, अगले ब्लॉग में, एक नई चीज़ के साथ, एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए अपने आनंदा भावरी को, और अपना प्यार, आशीर्वाद इसी तरह बनाए रखिए। दोस्तों, एक बार पुनः निवेदन है, प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।